हरियाणा में जल्द होगी नए डीजीपी की नियुक्ति और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जनवरी तक ये नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने पैनल केंद्र को भेजने की अब तैयारी भी की है। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले जानकारी मिल रही है। डीजीपी की रेस में 7 से 8 आईएएस का नाम जो है वे सामने आ रहे हैं। पैनल में आईपीएस शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता विजय जुड़े हुए हैं। विजय, जिस तरीके से अब खबर मिल रही है कि हरियाणा में जो है नए डीजीपी को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई है, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, क्योंकि मौजूदा जो डीजीपी हैं ओपी सिंह वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति हरियाणा में जनवरी महीने में कर ली जाएगी। क्योंकि ओपी सिंह रिटायर हो जाएंगे तो उसको लेकर पहले से ही जो तैयारी है वो सरकार की ओर से की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, एक पैनल भेजा गया है 7 से 8, उसमें जो नाम है अधिकारियों के वो लिखे गए हैं, जिसमें आईपीएस अधिकारी जो डीजीपी के तौर पर काम कर चुके हैं शत्रुजीत कपूर, उनका नाम भेजा गया है। साथ ही साथ आलोक मित्तल और समेत कई जो आईपीएस सीनियर अधिकारी हैं उनका नाम भेजा गया है। इसमें 2 एडीजीपी स्तर के अधिकारियों के नाम भी भेजे गए हैं, नवदीप विर्क और कला रामचंद्रन, जो एडीजीपी अधिकारी, लेकिन ये अपनी 30 साल की जो सेवा है वो पूरी कर चुके हैं, इसलिए इन दोनों अधिकारियों का नाम भी इस पैनल में शामिल किया गया है। और शत्रुजीत कपूर का नाम सबसे ऊपर इसमें रखा गया है। यानी अब चर्चाएं ये भी तेज हो गई हैं कि शत्रुजीत कपूर दोबारा जो है डीजीपी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और इसके अलावा अगर वो जिम्मेदारी संभालते हैं तो उनकी रिटायरमेंट जो है वो अगले साल अक्टूबर में होगी, यानी अक्टूबर तक वो डीजीपी बने रहेंगे। उसके बाद अगले डीजीपी की जो कवायद है वो शुरू होगी। तो फिलहाल कई सीनियर अधिकारियों के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं और 7 से 8 अधिकारियों के नाम जो है वो पैनल बनाकर भेजा गया है। तो जाहिर तौर पर जब ओपी सिंह 31 मार्च को रिटायर होंगे तो जनवरी महीने में नए डीजीपी की नियुक्ति हरियाणा में की जाएगी। जी देखिए विजय, जिस तरीके से शत्रुजीत कपूर को लेकर जो है अभी नाम सामने आ रहा है, काफी चर्चाओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उनको उनके पद से हटाया गया था काफी घमासान देखने को मिला था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से जो है डीजीपी वो शत्रुजीत कपूर हो सकते हैं। इसको लेकर कोई पुष्टि की गई है या फिर अभी हलचल देखने को मिल रही है? और साथ ही ये भी बताइए, जो 7 से 8 आईएएस के नाम सामने आए वो कौन कौन से नाम है जो सामने आए हैं? बिल्कुल, अगर हम शत्रुजीत कपूर की बात करें तो शत्रुजीत कपूर जो है वो पद से उस समय हटाए नहीं गए थे, बल्कि उनको छुट्टी पर भेज दिया गया था। पद से उन्हें हटाया नहीं गया था, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी, सिर्फ छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया था और उनकी जगह कार्यकारी डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह को डीजीपी बनाया गया था। और इसके अलावा क्योंकि अब दोबारा से उनका नाम पैनल में शामिल किया गया है तो पैनल में नाम शामिल होने से चर्चाएँ भी तेज हो गई हैं कि वो दोबारा इस पद की जो जिम्मेदारी है वो संभाल सकते हैं, क्योंकि अगर उनको डीजीपी पद दोबारा नहीं सरकार देना चाहती तो शायद उनका नाम पैनल में शामिल भी ना करती। अगर हम अन्य लोगों की बात करें तो आलोक मित्तल जो है वो सीनियर अधिकारी हैं, वो इस समय उनको जो रैंक है डीजीपी रैंक वो उनको पदोन्नत हाल ही में किया गया है, तो उनको भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अगर अन्य अधिकारियों के नाम की बात करें तो उसमें 2 एडीजीपी स्तर के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है और साथ ही साथ 7 से 8 लोग जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आलोक मित्तल, संजीव जैन, अजय सिंघल, एसएस चावला, कला रामचंद्रन, नवदीप सिंह विर्क को इसमें शामिल किया गया है। तो ये तमाम नाम हैं जिनको पैनल बनाकर भेजा गया है। हालांकि सबसे जो चर्चाएं हैं वो शत्रुजीत कपूर के नाम की चर्चाएं इस समय। ठीक है विजय, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।